अच्छा तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये है हमारा आज का कि हमारे व्लॉग का कि शादी के बाद जो है वो कौन बदलता है और सबसे पहले कौन बदल जाता है। बीवी बदलती है या शौहर बदलता है, और अगर शौहर बदलता है तो वो क्यों बदलता है, और अगर बीवी बदलती है तो वो क्यों बदलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो खुश आमदीद आप सब बहन भाइयों को। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो इसी टॉपिक पर है कि शादी के बाद अक्सर जो है वो बीवियां बदल जाती हैं, बीवियों के तेवर जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से शौहर भी होते हैं, वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके भी जो है तेवर जो है वो चेंज हो जाते हैं, उनको भी सींग निकल आते हैं और बीवियों को भी जो सींग निकल आते हैं। तो ये सींग क्यों निकलते हैं, इसकी जो है कुछ वजूहात भी होती हैं जो कि आप बहन भाइयों के सामने जो है वो रखी भी जाएंगी, ताकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि वाकई ही ये जो बात की जा रही है वो हकीकत है। तो अब ये मेरी बेगम से बात करते हैं, पूछते हैं कि बेगम आप मुझे ये बताओ ना पहले कि शादी जब हमारी हुई थी तो शुरू के 2 3 4 साल 5 साल तो बड़े सुकून से इजीली आपने बहुत मुझे रिस्पेक्ट भी दी और मेरी हर बात को जो है वो फ़ौरन उसके ऊपर अमल होता था। अब जो है वो मैं बात करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, पर उस पर अमल नहीं होता। क्यों नहीं होता अमल? वो मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है, फिर जाके उस बात के ऊपर अमल होता है। क्योंकि आपके तेवर मेरी आंखों के आगे आ गए। आप मेरे कौन से तेवर? क्यों मेरे सींग निकल आए आप क्या? इतने चेंज हो गए हैं कि मैं सोच नहीं सकती थी नहीं कि तो मेरे रिजवान क्या इस तरह वाकई के बनेंगे। नहीं, ऑडियंस आप बताएं जो क्या मैंने मेरे सोचा था, सींग निकल आए? मेरे जो सर पे मैंने सींग नजर आ सोचा रहे था हैं। ना वो निकले नहीं। हाँ वो तो अक्सर ऐसे, तो फिर मैंने भी पता नहीं क्या से क्या सोचा था। देखा, मैंने भी पता नहीं क्या क्या सोचा था, पर मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब मैंने तो कहा एक वाइफ है मेरी, शरीफ ठीक माशाल्लाह है, से जो भी मुझे समझदार है। रिस्पेक्ट दे रही है, रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट कर रही है तो अच्छी बात है, अच्छी क्योंकि चीज़ है। इनको मेरे में खामियां बहुत नजर और हम आती हैं। इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना हमारी लाइफ की जो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, हमारी लव स्टोरी जो है वो क्या थी और हमारी शादी हुई कैसे, तो ये हम आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर एक दिन, जब हमारे जो है कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तकरीबन कोई 50 के करीब पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ये अपनी जो लाइफ की जो हमारी जो मैरिड थी हकीकत है और रियलिटी है, ये कैसे हुई हमारी मैरिज, हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़रूर जो है वो मज़ा भी देगी और आप इंजॉय करेंगे हमारी लव स्टोरी को सुनकर। तो बस इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, हमारी मज़ीद जो है ज़िंदगी की जो है वो कहानियाँ सुनने के लिए, ज़िंदगी के अंदर जो भी हर अक्सर इंसान की ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं बेगम की तरफ कि बेगम मुझे ये बताओ कि आपने मेरे अंदर क्या चेंजिंग देखी आज तक, मुझे बताओ। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। पहले तो आप पता क्या करते थे, सही मैं बात बताऊं, शाजिया ये जरा सामान तो इधर ले आना। अब आप कहते हो शाजिया क्या है तुम्हें, सामान तुम इधर लेके नहीं आ सकती। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मेरे बच्चे हैरान होते हैं कि पापा ऐसे भी बोलते हैं, मम्मा शुरू से ऐसे बोलते थे। मैं कहा नहीं बेटा, पापा आपके शुरू से इतने शरीफ थे, ये बस 6 7 महीनों में इन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू हो गए। मैं खुद हैरान हूँ, मैं कहा इस तरह का लहजा है रिजवान का, मैं तो खुद डर गई हूँ। मैं कहा इनके तो सींग भी हैं। सुनाओ सुनाओ। ये तो जिन की तरह हैवी हो जाते हैं। फिर मैं भी सुनाता हूँ। मेरी तो बुराइयां बहुत ही मेरी तो बहुत ही है बुराइयां। सब्सक्राइबर्स, हमारी यूट्यूब फैमिली आप सुन रहे हैं ना, ये देखें अब जो है ना बीवियां जब अपनी पर आती हैं तो फिर कैसे शोहरों को बदनाम करती हैं। पर फिर भी मैं लिमिट में रह के इनसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे में कोई। अच्छा ये आप थोड़ा सा गौर से देखें, कहाँ से अच्छी है मुझे थोड़ा सा बताएं। अच्छी नजर आती है कहीं से? बहुत अच्छी हूँ मैं। मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही। इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक तो इसमें कोई चीज हो तो फिर बात तो समझ में आती है बंदे को, इसमें है बहुत कुछ, इसमें कुछ हो, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो फारग है, बिल्कुल खाली है, खाली है। ऐसे सारा घर चला लिया, ये खाली है। वो घर तो इससे नहीं चलता, वो और चीजों से भी चलता है। अच्छा तो ये सुन ले, ये कह रहे इससे नहीं घर चलता। व्यूअर्स, मैं पहले काम से आता था ना तो मेरी बेगम जो थी वो हाथ में गिलास पकड़ के पानी का और सामने खड़ी होती थी। जो बेगम को पता था कि अब मेरे शौहर आ रहे हैं, ठीक है, और मैं जैसे अभी इंटर होता था तो पहले मुझे पानी मिलता था। फिर जो है बेगम बैठती थी, पूछती थी कैसे हो, ठीक हो, कैसे दिन गुजरा, अच्छा गुजरा, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई। और फिर फ़ौरन खाना गर्म होता था, उसी वक्त खाना गर्म होके मेरे सामने आ जाता था और मैं खा लेता था। तो मैं फिर जो है अब जो है मैं बाहर से आता हूँ, मेरे में भी वही टाइम है, मेरे में वो चीज़ नहीं है, वही है। वो चीज़ नहीं है। इतनी आते चेंज हो गई हैं आप। तो चेंज इसी तरीके से हुई ना, मेरे व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ ना वो क्यों चेंज हुई है। जब देखे ना कि आपकी बीवी आपको रिस्पेक्ट देना कम कर देगी ना, तो फिर जाहिर है जो हस्बैंड होते हैं वो फिर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि आप जब बाहर
स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अपनी बीवी बच्चों के लिए, ताकि वो सुकून से रहें। और उसके बाद भी अगर आपको वो चीज़ ना मिले, वैसी रिस्पेक्ट जो आप चाहते हैं वैसी ना मिले, तो फिर जा रहे हस्बैंड जो होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, चेंजिंग आना शुरू हो जाती है बेगम। तो इस चीज़ को भी आप जो है ना वो तस्लीम करो कि वो असल वजह ये होती पर है, असल आपके हकीकत कहने ये की होती है। जरूरत नहीं, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स आप मुझे बताएं, अरेंज मैरिज जो होती है वो बेहतर रहती है या लव मैरिज बेहतर रहती है? मेरे हिसाब से तो जो है देखा जाए तो लव मैरिज होती है वो ठीक रहती है, वो सही होती है। अरेंज मैरिज में जो है ना वो फिर काफ़ी मसले मसाइल ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी निस्बत जो है लव मैरिज में बहुत कम बनते हैं। एक चीज़ तो ये है, पर अभी बेगम का कहना यही है कि जो है ना लव मैरिज ठीक होती नहीं है। ठीक नहीं होती। क्यों नहीं ठीक होती, आप बताओ थोड़ा सा, वो क्यों नहीं ठीक वाज़े होती? करके बताओ। जब ये इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ बात की तो कहते शाजिया क्या हाल है, ठीक हो? मैं आपकी, देखिए वो जो चांद तारे होते हैं ना आसमान पे, कहते हैं तोड़ के ना तुम्हारे दामन में भर दूंगा। और दामन अभी भी खाली का खाली। वो तो अक्सर ये डायलॉग बोलने पड़ते हैं ना, हर बंदा ही बोलता है वो, कोई मैंने कोई स्पेशल डायलॉग नहीं बोले। हकीकत भी तो करनी चाहिए ना, तारे अभी तक उधर ही है, मेरा दामन अभी खाली का खाली। तो इसी तरीके से जो मेरी बेगम थी ना, वो जब मेरी बात होती थी फर्स्ट टाइम जब बात हुई तो कहती आप बस, आपको कभी मुझसे शिकायत होगी नहीं, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज का। नहीं है। और अब तो इतनी शिकायतें हो गई हैं कि जिनका हिसाब भी नहीं है, जो गिनती में भी नहीं आती। गिनते हो ना तो देख, ये बात नहीं हो रही, हंसी इतनी आ रही है कि बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हंसी नहीं आ रही मुझे वो आ रही है हकीकत हम बयान कर रहे हैं, पर वो कोई जो झूठ है वो अपने आप को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे कि हमारे में ये खामी है। मेरे में कोई खामी है ही नहीं ऐसी, कोई मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है। खामी तो तब होती ना कि शौहर जो है वो हडराम हो गया हो, कमा कर ना लाता हो और बीवी की जरूरियात को पूरा ना करता हो, बीवी बच्चों का ख्याल ना रखता हो, तो फिर तो समझ आती है। जब मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं अवेलेबल, हर चीज बच्चों की जरूरत पूरी कर रहा हूँ, बच्चों को जैसे तैसे भी करके उनको खुश भी रख रहा हूँ, बीवी को भी जो उसकी जरूरत होती है करो, जो ये जरूरत का खाना पीना मुझे थोड़ा अभी नींद करके नींद आना शुरू हो गई है। मुझे तो नींद जब हकीकत खुलना शुरू हुई है तो नींद आना शुरू हो गई। देखा, अब आपने फैसला करना है, ठीक है? अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं ना तो उसको निभाएं भी, ये नहीं सिर्फ एक खाली पुलाव पका पका के उसकी चावलों की मत मार देना। चावलों की मत तो वाकई लग जाती है, चावलों की मत तो वाकई बच जाती है। अभी मुझे घूरी जा रही है एक घायल शेरनी की तरह, जैसे घायल शेरनी होती है ना। मैं घूरने वाली कौन हूँ? हाँ, तो ये घायल शेरनी की तरह। हाँ, ये देखा देखा, अभी बस नहीं चल रहा, कैमरा चल रहा है ना, वरना ये अभी जो है ना मेरे सामने तो मैं अच्छा उड़कर मुझे जो है ना मेरी बेगम ने जैसे शेरनी जैसे छीलती है ना, वैसे मुझे छील देना था। जरा वीडियो बंद हो जाए फिर जरा मैं खबर तो लूंगी। भले ले लो खबर, मैं फिर अगले दिन व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो मैंने हकीकत खोली। कैमरे के सामने इतनी हकीकत थी जो दिल में वो बयान की है कि शाजिया के लिए क्या दिल में रखा हुआ है। नहीं, शाजिया के लिए कुछ भी नहीं दिल में रखा हुआ। शाजिया के लिए जो शाजिया ने मेरे लिए दिल में रखा हुआ है, मैंने वो जाहिर किया है। बहुत अच्छा रखा हुआ, मैंने वो जाहिर किया है कि जो है ना इस तरीके से। फिर भी आपको मैं ये कहूंगी कि ये सारा दिखावा है, कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत ये एक दिखावा है। रिजवान इसको कबूल करे या ना करे वो इनकी सोच है, पर जो जिंदगी की हकीकत शुरू होती है ना वो 6 महीनों के बाद स्टार्ट हो जाती है। सारा पता चल जाता है कि बीवी में क्या खामी है या मर्द में क्या खामी है। कौन मिल गया मेरी बुराई करते हुए? नहीं, बुराई मैंने कौन सी की है बेगम, जो हकीकत थी वो जाहिर की है। इतनी बुराई की है कि मुझे नींद आनी शुरू हो रही है। हाँ, नींद तो आनी है ना। मेरा तो सर में दर्द होने शुरू हो गई है, बस करे। हाँ, बस तो हो गई ना। तो व्यूअर्स, ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी जो है वो यूट्यूब फैमिली उसका हिस्सा बनना है। और अगर हमारे व्लॉग के अंदर कोई हिस्सा आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो उसको आपने जो है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। आपने ये बताना है कि शोहरों में ज़्यादा खामियां या वाइफ में ज़्यादा खामी होती है। वाइफ चेंज होना शुरू होती है शादी के बाद या पहले हस्बैंड चेंज होता है? कौन चेंज होता है ये आपने जरूर कमेंट्स करके बताना है, लाजमी कमेंट्स करके बताना है। और तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ जो है हमारी जो मैरिड लाइफ है उसकी भी जर्नी वो शेयर करेंगे। पर हमें पहले आपसे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत तो मिलना शुरू होना। अभी तो हमें कुछ इतना खास जो है वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा,
जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारी वीडियो को देखते भी हैं और वो कमेंट्स भी करते हैं। बाकी और मज़ीद न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमें अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे, तो वो जैसे ज्वाइन करेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू होंगे, हमें कुछ व्यूज़ मिलेंगे, तो हमारी इंशाल्लाह वीडियो को ताला आप फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपनी फैमिली के अंदर अपने बहन भाइयों कज़नों को भी शेयर करें, ताकि हमें जो है सपोर्ट की जा सके और हमारे चैनल जो है वो ग्रो हो सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला सब खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।